हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे क्लास 7 इंग्लिश बाल भारती का यूनिट 4 का 4.1 अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ये जो पोएम है बच्चों, वो किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। जो विलियम शेक्सपियर थे वो इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत जाने माने नाम है। आप सभी ने उनकी पोएम्स भी काफी पढ़ी होगी। वो पोएम कम लिखते थे, लेकिन जो एक्ट होते हैं, प्लेज होते हैं, जो नाटक होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा लिखा करते थे। और ये जो हमारी पोएम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये भी उनके एक एक्ट का ही में से ही लिया गया है। जो ये एक्ट होता है उसमें क्या होता है बच्चों, दो भाई होते हैं। तो जो छोटा भाई होता है वो अपने भाई को अपने घर से निकाल देता है और सारी प्रॉपर्टी जो रहती है वो हड़प लेता है। तो उसका जो भाई रहता है वो कहाँ जाता है? जंगल में जाता है। तो जंगल में जाकर वह ये एक जो पोयम है वो लिखता है, मतलब जो शेक्सपियर ने ही लिखी है, बट ये जो भाई है वो ये पोयम गाता है। तो देखते हैं बच्चों ये भी इस पोयम में उन्होंने क्या लिखा है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. तो हमारी जो पोएट है वो क्या लिखते हैं? जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी, वो किसको बुला रहे हैं? जो कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो इनके साथ में रहना पसंद करता है, जो उनके साथ रहना चाहता है, उन सबको वो कहाँ बुला रहे हैं? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, यानी कि ट्री के नीचे आ जाओ। जो भी मेरे साथ में रहना पसंद करते हैं, लव करते हैं, वो सब इस ट्री के नीचे आ जाओ। एंड टर्न हिज मैरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट। जिस तरह जो बर्ड्स है, स्वीट बर्ड है, वो गाना गा रही है, स्वीट सॉन्ग गा रही है, उसी तरह हम भी हमारी मैरी नोट का मतलब, मैरी नोट मतलब क्या होता है बच्चों? सिंगिंग, म्यूजिक। तो उसी तरह हमें भी स्वीट बर्ड्स की थ्रोट के जैसे गुनगुनाना है, वैसे ही हमें गाना है। कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर। हिदर मतलब क्या बच्चों? ये ओल्ड इंग्लिश है जिसका मीनिंग होता है आओ, यहाँ पर, हियर। तो कम हियर, कम हियर, कम हियर मतलब यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। हियर शैल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर। ये जो पेड़ है उसके नीचे हमारा कोई भी एनिमी नहीं है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। किसके सिवा? सिर्फ विंटर और रफ वेदर। जो विंटर है, क्योंकि जब पेड़ के नीचे रह रहे हैं तो उनके पास में कुछ भी ठंडी से बचने के लिए सामान नहीं है। तो जो विंटर सीजन है वो उनका एनिमी है, दुश्मन है। और रफ वेदर, जो ये वेदर है जो कभी भी बदल जाता है, ये भी उसका क्या है? दुश्मन है। और इसके अलावा हमारा यहाँ पर इस ग्रीनवुड ट्री के नीचे कोई भी दुश्मन नहीं है। सिर्फ दो ही दुश्मन है, एक तो सर्दी का मौसम और एक बुरा मौसम। Who doth ambition shun and loves to live in the sun? Who मतलब जो, doth मतलब क्या होता है बच्चों? ये भी एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। तो उसका मतलब होता है डू। एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षाएं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं। शन मतलब अवॉइड करना, त्याग करना, इग्नोर करना। एंड लव्स टू लिव इन दी सन, तो जो हमारी पोएट है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो अपनी एम्बिशंस को, अपनी इच्छाओं को, अपनी महत्वाकांक्षा को शन कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, और जिनको सन के नीचे रहना लव है, करता है, पसंद करता है, वो सब यहाँ पर आ जाओ। मतलब क्या कह रहे हैं हमारे जो कवि हैं, वो जो पोएट कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर सन के नीचे रहना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ जाओ। Seeking the food he eats and pleased with what he gets. Seeking the food he eats मतलब जो भी उनको मिलता है वो खा लेते हैं, और pleased with what he gets, और जो कुछ उनको मिले उसमें वो क्या रहे? प्लीज रहे, मतलब खुश
रहे। तो जो कुछ भी उनको मिले वो खा लें और जो मिले उसी में वो खुश रहे। कम इधर जो लोग ऐसा कर सकते हैं वो यहाँ पर आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। फिर से हमारी जो पोएट है वो बोलते हैं, Here shall he see no enemy but winter and rough weather। यहाँ पे हमारा और कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ दो ही दुश्मन है, जो कि है विंटर एंड रफ वेदर। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया पोयम। तो इस पोयम में हमारे जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने अंडर ट्री के नीचे उन लोगों को बुलाना चाहते हैं जो उनके साथ में रहना पसंद करते हैं, और वो कहते हैं कि हम जो स्वीट बर्ड्स है, जो सुरीला गाना गा रही है, हमें भी उसी तरह गाना पसंद करते हैं। वो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आओ, यहाँ हमारा और कोई एनिमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ दो ही दुश्मन है, विंटर और रफ वेदर। और जो अपनी इच्छाओं को मार सकता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को अवॉइड कर सकता है, और जो सन के नीचे रहना पसंद करता है, और जिसके जो मिले वो खा ले और जो मिले उसी में वो खुश रहे, ऐसे लोग हैं वो उनके साथ में ये आ जाए। यहाँ कोई और दुश्मन नहीं है, सिर्फ दो दुश्मन है, विंटर एंड रफ वेदर। आई होप बच्चों आपको ये जो पोएम है शेक्सपियर द्वारा लिखी गई वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। सो तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।